Now the next topic is polarization by scattering. You know the formula of, you know the phenomena of scattering. Scattering क्या होता है? एटमॉस्फेयर में होता है, लाइट इस पर फॉल करती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में री इमिट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं. अब सिंपल सा फिनोमिना आपके पास देखो, आपके पास ये एक अनपोलराइज लाइट है, स्कैटरर पे गिरी, अलग हो गए कॉम्पोनेंट्स. अनपोलराइज लाइट थी, स्कैटरर पे गिरी और कॉम्पोनेंट अलग हो गए. अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये कॉम्पोनेंट मिल रहा है, अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको सिर्फ एक कॉम्पोनेंट मिल रहा है. मीन्स आपको लाइट कैसी मिल रही है? जब आपके पास एक कॉम्पोनेंट होता है, देखो दोनों कॉम्पोनेंट्स आए स्कैटर में ऐसे फैल गए, तो आपके पास एक एक कॉम्पोनेंट मिल रहा है दोनों डायरेक्शंस में. दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. तो डायग्राम, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है आप सिर्फ डायग्राम भी बनाते हो, यू विल गेट द फुल मार्क्स. और जनरली अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो डायग्राम पे फुल मार्क्स मिलते हैं. अनपोलराइज लाइट आपने गिराई स्कैटरर पर एक्स वाई जेड, तो आपको जब लाइट इधर स्कैटर होके मिलेगी वो कैसी मिलेगी? पोलराइज्ड लाइट. ओके. द नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. क्या होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन? कहते हैं व्हेन एन ऑर्डिनरी और अनपोलराइज लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास एयर ग्लास इंटरफेस. एयर ग्लास का इंटरफेस है. जब कोई ऑर्डिनरी लाइट इस पर फॉल होती है तो कुछ लाइट पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट पार्टली रिफ्रैक्ट हो जाती है. पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली रिफ्रैक्टेड. बोथ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बीम्स आर, ये दोनों के दोनों क्या हैं? दे आर पोलराइज, पार्टली पोलराइज होते हैं. मतलब व्हेन द इंसिडेंट ऑर्डिनरी हैज़ अ, आपको पता है जो इंसिडेंट लाइट के पास दो कंपोनेंट है. वन इज, देखो अब आपके पास यहाँ पर दो कंपोनेंट्स थे. मान लो आपके पास ये इंटरफेस है, इंटरफेस में ऐसे एटम्स अरेंज्ड है. मान लो आपके पास ये एक इंटरफेस है. इधर आपके पास क्या है? ये रजिस्टर के अपने आप में एक इंटरफेस है. इधर एयर है और रजिस्टर के नीचे क्या है? ग्लास. यहाँ ग्लास है और ऊपर क्या है? एयर है. नाउ दिस इज ऑफ ग्लास एंड दिस इज एयर. अब देखो सपोज ये ग्लास है और ग्लास में जो कंपोनेंट्स हैं, जो एटम्स हैं वो ऐसे अरेंज है जैसे रजिस्टर की लाइन्स हैं, ऐसे एटम्स अरेंज हैं. ओके. अब मुझे बताओ, अगर आप इस पर ऐसे लाइट गिराते हैं तो कौन सा कंपोनेंट इसमें से पास होगा? ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट वापस आ जाएगा. अगर आप इस ग्लास पर जिसमें ऐसे एटम्स अरेंज हैं, ये वाला कंपोनेंट पास हो गया, आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है जिसके पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, आपने ऐसे गिराया, ये वाला कंपोनेंट पास हो गया, ये वाला पीछे आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और दूसरा इसमें से पास हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया. तो जो रिफ्रैक्ट हुआ वो भी क्या था? पोलराइज्ड. और ये भी क्या था? पोलराइज्ड. अब वो कहता है दिस इज़ ओनली पॉसिबल एट सम सर्टेन एंगल. ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एंगल पे पॉसिबल होता है. दैट एंगल इज़ कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल, और ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं हम इसको, जो हम बाद में करेंगे. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल. ये कौन सा एंगल है? जिस एंगल पर एंगल आई और आर का इसमें स्मॉल सेम है बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टेड लाइट, जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट, ये वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, प्लेन पोलराइज हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग एंगल. We are going to prove the Brewster law. What it says? It says that आपने इधर क्या लिया था? एयर. इधर क्या लिया था आपने? ग्लास. इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल. वी आर गोइंग टू प्रूव इट. नो सी, आपने इस पर एक अनपोलराइज लाइट गिराई, एक कंपोनेंट यहाँ चला गया, एक कंपोनेंट यहाँ चला गया. अब देखो ऐसे आ रहा था ना, ऐसे गिरा लाइट, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ. मुझे बताओ इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री. एक रिफ्लेक्ट हो गया, एक रिफ्रैक्ट हो गया. ऐसे आ रहे थे, ऐसे गिरे, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया. इन दोनों में एंगल कितना है? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो देखो आपने लाइट गिराई, आई और आर क्या है? दोनों के दोनों एक पर्टिकुलर एंगल पर, दोनों के दोनों क्या है? थीटा पी, पोलराइजिंग एंगल के बराबर है. आपने इसको नाम दिया बी ओ वाई, और जो आपने रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट था उसको नाम दिया सी ओ सी और ओ बी. नाउ सी, ये दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये और ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है. जस्ट नाउ ओनली हैव शो. तो बी ओ वाई प्लस सी ओ वाई क्या हुआ? 90 डिग्री. नाउ बी ओ वाई क्या है? ये कौन नॉर्मल था? अगर 90 में से बी ओ आर चला जाए तो बी ओ वाई बचेगा. ये आर था आपके पास एंगल. अगर 90 में से ये आर चला जाए तो आपके पास बी ओ वाई बच रहा है. तो मैंने आई हैव रिटन बी ओ वाई इज इक्वल टू 90 माइनस आर. सी ओ वाई कैसे लिख सकते हो आप? सी ओ वाई अगर 90 में से आर डैश चला जाए, इसको आपने रिफ्रैक्टेड एंगल को कितना नाम दिया? आर डैश. अगर 90 में से आर डैश चला जाए तो कितना बचेगा? सी ओ वाई बच गया आपके पास. सो 90 माइनस आर डैश इज सी ओ वाई. 90 से 90 कैंसिल. सो 90 माइनस r डैश इज इक्वल टू थीटा पी. सो r डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी. आपको रिलेशन मिल गया.
नाउ स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर डैश इज इक्वल टू एन। नाउ आई क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, तभी ये पॉसिबल है। तो आई को आपने थीटा पी पुट किया और आर डैश को आपने 90 माइनस थीटा पी पुट किया। साइन थीटा पी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा पी इज इक्वल टू एन, विच प्रूव्स द ब्रूस्टर लॉ। नो सी, हमने जो बात की थी ना एंगल बी ओ वाई और सी ओ वाई, ये जो दो कंपोनेंट्स है जिनको आपने कहा था ये ऐसे जाके सेपरेट हो जाते हैं, इस बात को हमने थ्योरेटिकली कहा था, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, उनके बीच में 90 डिग्री का। अब हम इसका रिवर्स भी प्रूव करेंगे, हमने पहले इनको ये माना था और ये प्रूव किया था, अब इसकी हेल्प से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ सी हाउ। नाउ टू प्रूव स्टार, दिस इज इक्वेशन स्टार। अब इसको प्रूव करने के लिए हम रिवर्स चलेंगे। आपको पता है ब्रूस्टर लॉ से n इज इक्वल टू टेन थीटा पी, अभी आपको गिवन है, रिवर्स कर रहे हैं, ये गिवन है आपको। आप इसको साइन थीटा पी अपॉन कॉस थीटा पी लिख सकते हो, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ एज वी नो n क्या आपके पास साइन आई बाय साइन आर डैश, आई किसके बराबर है थीटा पी, आर डैश क्या है, आर डैश को एज इट इज पुट करो, दोनों के इक्वेट कर दो, दोनों n है, लेफ्ट हैंड साइड आर सेम, राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो सेम। तो साइन थीटा पी सेम है, तो कॉस थीटा पी किसके बराबर आ गया, साइन आर डैश के बराबर। कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने ऐसा लिख दिया, साइन सेम है तो एंगल्स आर ऑल्सो सेम, मीन्स 90 माइनस थीटा पी इज इक्वल टू आर डैश, सो आर डैश इज 90 माइनस थीटा पी, सो आर डैश प्लस थीटा पी इज 90। आर डैश को आप कैसे लिख सकते हो, आर डैश सी 90 में से अगर सी ओ वाई चला जाए, ये 90 था, इसमें से अगर सी ओ वाई चला जाए तो आर डैश बच जाएगा। सिमिलरली थीटा पी मीन्स आर, थीटा पी इज इक्वल टू आर, आर को आप कैसे लिख सकते हो, 90 में से अगर बी ओ वाई चला जाए, ये 90 था, इसमें से अगर बी ओ वाई चला जाता तो आपके पास क्या बच जाता, आर या थीटा पी। तो यही किया हमने, आर डैश प्लस थीटा पी क्या था 90, आर डैश थीटा पी को हम ना आर पुट कर सकते हैं क्योंकि आई क्या है थीटा पी और आई किसके बराबर है आर, तो थीटा पी कैन बी रिटन एज आर। आर डैश को भी आपने कहा क्या लिख सकते हो 90 माइनस सी ओ वाई, और आर को क्या लिख सकते हो 90 माइनस बी ओ वाई, एक 90 कैंसिल हो जाएगा, तो सी ओ वाई प्लस बी ओ वाई किसके बराबर हो गया 90 डिग्री। अब हमने इक्वेशन स्टार को इस इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ ब्रूस्टर लॉ। थैंक यू।